अब जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यही वो चिट्ठी है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी थी। इसमें अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल है, ये नड्डा कह रहे हैं और ये नड्डा की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने पीएम के लिए असभ्य शब्द कहे थे। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया है। राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश की जा रही है, इसी के चलते इस तरह की बातें की जा रही हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पहले तो ये बताइए कि जवाब में जेपी नड्डा ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है? देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा ने ये कहा है कि राहुल गांधी एक फेल्ड प्रोडक्ट है। आप उनको बार बार लॉन्च कर रहे हैं और वो फेल हो जाते हैं। उनको पॉलिश करके आप मैदान में उतारते हैं, वो फेल हो जाते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपने राहुल गांधी को बचाने की बात की है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है संसदीय शब्दों का कई बार प्रयोग किया है। उन्होंने संसद के अंदर उन्हें जो है ये कहा था, दृष्ट मानसिकता के साथ आप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को डंडे से पीटा जाएगा। इस तरीके की तमाम चीजों के बारे में जो है जेपी नड्डा ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री के लिए किस शब्दों का प्रयोग करते हैं। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है पूर्व में, उन्होंने कहा था मौत का सौदागर। और पिछले कुछ समय में खड़गे जी 110 बार ऐसी शब्दों का प्रयोग किया गया है जो प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है। कभी कहा है कब्र खुदेगी, कभी कहा गया है नीच, कभी कहा कमीना। इस तरीके के शब्दों का उन्होंने जिक्र किया। जो 110 शब्द हैं जो प्रधानमंत्री के लिए आमर्यादित शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया। उन्होंने ये कहा कि आप जो है राहुल गांधी को बचाने का प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश की राजनीति में जो है वो इस तरीके की आमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पत्र से जो राहुल गांधी के विषय में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था, उस सभी के जवाब मिल गए होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे और देश हित में काम करने की शक्ति दे। इसके अलावा हिमांशु, ये जो बात राहुल गांधी को लेकर कही गई है कि उनका बचाव करने की कोशिश की जा रही है, अब चिट्ठी के जरिए बचाव कैसे किया जा रहा है, इसको आप समझाएंगे जरा? नेहा, देखिए, राहुल गांधी ने जब विदेश गए, उन्होंने विदेश दौरे में किस तरीके से जो है वो बातें कही, लोकतंत्र को लेकर, सिख समुदाय को लेकर, आरक्षण को लेकर, तमाम इश्यूज पर जो उन्होंने बयान दिए हैं। और उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्र सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने आतंकी कहा था राहुल गांधी को। इस विषय को लेकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है उनको लेकर आतंकी कहना, ये ठीक नहीं है और उस पर रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका जवाब जो है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने पत्र से मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आपने जो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था, राहुल गांधी के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ, उससे ज्यादा जो आमर्यादित शब्द हैं, जो असंसदीय शब्द है, उनका प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समय समय पर कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ है, सुनिए। वो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी।